हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं एमिली डिकिंसन की पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस मीन्स सफलता, काउंटेड मानी जाती है या समझी जाती है, स्वीटेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा कीमती या प्यारी। इसमें ये बताया गया है कि सफलता सबसे ज़्यादा कीमती और प्यारी किसे लग सकती है, कौन इसे समझ सकता है। वही समझ सकता है जो कभी जीता ही ना हो, यानी कि जो सफल ही ना हुआ हो। एक फेलियर व्यक्ति ही बता सकता है कि सफलता का स्वाद क्या होता है, सफलता का महत्व क्या होता है। एमिली डिकिंसन की जो पोएम है ये, इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच भी है, क्योंकि एमिली डिकिंसन को अपनी राइटिंग से जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता उन्हें नहीं मिली, तो इसी पर ये पोएम बेस्ड है। तो अब हम पढ़ते हैं सक्सेस इज़ काउंटेस्ट स्वीटेस्ट। सफलता मानी जाती है, स्वीटेस्ट बहुत ज़्यादा कीमती, उन लोगों के द्वारा, बाय दोज उन लोगों के द्वारा हु नेवर सक्सीड जो कभी सफल ही नहीं हुए। यानी कि एक हारा हुआ व्यक्ति ही जीत के महत्व को समझ सकता है, बता सकता है कि सफलता क्या होती है, बजाय उसके जो कि हमेशा जीता ही आया है। टू कंप्रीहेंड ए नेक्टर, कंप्रीहेंड मीन्स समझना, नेक्टर मीन्स अमृत। रिक्वायर आवश्यकता, सोर्स नीड, सोर्स नीड का मतलब होता है एक रियल मायने में जो थर्स्ट होती है, प्यास होती है, एक डाइंग थर्स्ट है, यानी कि ऐसी प्यास अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो वो मर जाए। तो इसमें यह बताया है टू कंप्रीहेंड ए नेक्टर, अमृत का स्वाद वही व्यक्ति समझ सकता है। रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, जिसे अत्यधिक प्यास लगी हो या जो बिल्कुल ऐसी प्यास लगी हो कि अगर उसे पानी ही ना मिले तो वो मर जाएगा, तो वही सही मायने में बता सकता है कि अमृत का स्वाद क्या होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट। पर्पल होस्ट, पर्पल होस्ट बोलते हैं जो सैनिक युद्ध में जीता हुआ जो सैनिक होता है, यानी कि दो ग्रुप होते हैं सेना के, उन दोनों में से एक ग्रुप जो होता है वो जीतता है, तो उस जीती हुई जो सेना का जो सैनिक होता है उसे बोलते हैं द पर्पल होस्ट। हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन। Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. अब इसमें ये बताया गया है कि युद्ध में जीतने वाला जो सैनिक होता है, जो अपने हाथ में फ्लैग को लेकर चलता है, जीत का जो सिंबल होता है उस फ्लैग को लेकर चलता है, कैन टेल द डेफिनेशन, डेफिनेशन परिभाषा, सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स जीत, वो भी जीत की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा इतनी अच्छी तरह से नहीं बता सकता कि सफलता क्या होती है। जो युद्ध जीत चुका है वो ही सही मायने में इसको नहीं बता सकता कि जीत क्या होती है, किसके बजाय किसके, जो हम आगे पढ़ेंगे। एज जितना कि ही वह व्यक्ति, डिफीटेड डाइंग यानी कि उस व्यक्ति के, यानी उस सैनिक के जो कि डिफीटेड हार चुका है, डाइंग मर रहा है, ऑन हुज फॉरबिडन ईयर्स, फॉरबिडन ईयर्स यानी कि यहाँ पे एक मना किया हुआ बोलते हैं फॉरबिडन को, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे मरते हुए, उसके मरते हुए कान, क्योंकि वो मर रहा है तो उसके कान भी मर रहे हैं, यानी कि उसके कान जो हल्की हल्की ध्वनि सुन रहे हैं। द डिस्टेंट दूर से आती हुई, स्ट्रेन मीन्स सुर, ऑफ ट्रायम्फ मीन्स जीत, जीत के दूर से जब सेना जीतती है तो जोर जोर से नगाड़े धुन बजाई जाती हैं, तो दूर से आती हुई जो सुर हैं जीत के, उसको उसके कान सुन रहे हैं। बस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, बस्ट मीन्स फटना, एगोनाइज मीन्स पीड़ा, वो उसके कानों को बहुत अधिक पीड़ा देते हैं और उसके कानों में एक आवाज़ सी फटती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वो फील करता है कि काश वह जीत गया होता तो उसे कैसा फील होता। तो इसमें यही बताया है कि एक जीत की परिभाषा क्या होती है, जीत क्या होती है। वो एक युद्ध में जीता हुआ सैनिक, यानी कि जो सेना युद्ध में जीत जाती है उसका एक भी सैनिक ये नहीं बता सकता कि सही मायने में जीत की परिभाषा क्या होती है, बजाय उसके जो कि डिफीटेड, जो हारा हुआ होता है, डाइंग मर रहा होता है, वो बता सकता है कि जीत की परिभाषा क्या होती है। हुज फॉरबिडन ईयर, जिसके मरते हुए कान दूर से आते हुए जीत की सुरों की आवाज़ को सुनते हैं, जो उसे कान में फटते हुए प्रतीत होते हैं और उसे अत्यधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। तो इसमें यही बताया है कि सक्सेस, सफलता का स्वाद, सफलता कितनी कीमती होती है, उसका महत्व क्या होता है, वही व्यक्ति बता सकता है जो कभी सफल हुआ नहीं है, बजाय उसके जो कि सफलता हासिल करता रहता है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी।